बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी हदीस जिसका मफ़हूम मुबारक हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकदीर को दुआ के अलावा और कोई चीज़ नहीं बदलती और उम्र को नेकी के अलावा और कोई चीज़ नहीं बढ़ाती। इस हदीस से हमें क्या मालूम होता है? तकदीर से मुराद ऐसी नापसंदीदा चीज का पेश आना जिससे इंसान डरता है। लिहाजा हदीस का मतलब ये हुआ कि जब बंदे को दुआ करने की तौफीक हो जाती है तो अल्लाह ताला उससे ऐसी चीज को दूर करता है। तकदीर की किस्में खूब समझ लीजिए कि तकदीर की दो किस्में हैं, एक तो मुबरम और दूसरी मुअल्लक। तकदीर मुबरम तो हक ताला का अटल फैसला होता है। जो चीज पेश आने वाली होती है उसमें कुछ भी तगय्युर और तबद्दुल मुमकिन नहीं, मगर तकदीर मुअल्लक में बाज़ असबाब की बिना पर तगय्युर और तबद्दुल भी होता है। लिहाजा यहाँ हदीस में जिस तकदीर के बारे में कहा गया वो दुआ से बदल जाती है, वो तकदीर मुअल्लक ही है। यहाँ तकदीर मुबरम मुराद नहीं। नेकी से उम्र में इजाफे का मतलब हदीस से जो ये बात मालूम होती है कि नेकी से उम्र में इजाफा होता है, तो उसके बारे में भी समझ लीजिए कि यहाँ भी उम्र की कमी और ज्यादा तकदीर मुअल्लक के एतबार से है। यानी तकदीर में लिख दिया जाता है कि फलां शख्स अगर नेकी करेगा तो इतनी उम्र होगी और अगर नेकी ना करेगा तो इतनी उम्र होगी। इसकी सूरत ये होती है कि लोहे महफूज में इस तरह लिखा जाता है कि मसलन अगर फलां शख्स हज करेगा या जिहाद करेगा तो उसकी उम्र 40 साल की होगी, और अगर हज और जिहाद दोनों करेगा तो उसकी उम्र 60 साल की होगी। लिहाजा अगर उस शख्स ने हज भी किया और जिहाद भी किया तो उसकी उम्र 60 साल की होगी। इस तरह उसकी उम्र बढ़ गई, और अगर उसने सिर्फ जिहाद ही किया या सिर्फ हज ही किया तो उसकी उम्र 40 साल की होगी। इस तरह उसकी उम्र इंतहा उम्र से कि वो 60 साल थी कम हुई। बाज हजरात ने यह हदीस के इस जुमले का मतलब ये बयान किया कि जिस शख्स ने नेकी की उसकी उम्र ज़या नहीं हुई, बस गोया उसकी उम्र ज्यादा हुई। इस इतबार से यहां फरमाया गया कि नेकी इंसान की उम्र में इजाफा कर देती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस हदीस पर सही मानों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस तरह इस्तिलाही और सबक आमोज हदीस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा।